हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 7वीं क्लास की 3.2 प्रश्नावली को करेंगे। 3.2 प्रश्नावली में है हमारा बहुलक और माध्यक। 3.1 प्रश्नावली में हमने माध्यक के सवाल किए थे और 3.2 में हम बहुलक और माध्यक निकालना सीखेंगे। बहुलक कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में हम ये देखेंगे कि कौन सा आंकड़ा, कौन सा प्रेक्षण हमारा सबसे अधिक बार आया है। जैसे कि इस सवाल में हमारा 20 एक बार यहाँ 2 और एक बार 3 और एक 4, 20 हमारा सबसे अधिक बार आया है। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 20, क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो हमारा बहुलक होता है। और माध्यक कैसे निकालेंगे हम, या तो ये सारे आंकड़े हम आरोही क्रम में लिखें या ये सारे आंकड़े हम अवरोही क्रम में लिखें। कोई भी एक क्रम में हम लिख सकते हैं। तो मान लिया कि हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख रहे हैं। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो इसमें सबसे छोटा आंकड़ा हमारा क्या है, 5। तो हमने पहले लिखा 5, उसके बाद हमारा क्या आता है 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19 और 20 हमारा कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4 बार। 23, 24 और 25 हमारा 2 बार है। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हम एक गलती कर देते हैं कि आंकड़ों को कम या ज्यादा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आंकड़ों को गिन लेंगे कि कितने आंकड़े हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आंकड़े हैं। और यहाँ भी हमारे कितने आंकड़े होने चाहिए, 15। तो अगर हमारे ये 15 आंकड़े हैं, जितने भी आंकड़े हैं, तो आधे आंकड़े एक तरफ कर देंगे शुरू की तरफ से और आधे आंकड़े हम इधर से कर देंगे। तो 7 इधर छोड़ दिए हमने और 7 ही हमने इधर से लिए। और बीचों बीच हमारा जो माध्य है, माध्यक जो है हमारा, वो बीचों बीच वाला मान होता है। तो हमारे बीच में क्या आता है, हमारा 20। तो हमारा माध्यक हो गया 20। फिर से देखो कैसे किया हमने। पहले सारे आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया। तो हमारे टोटल आंकड़े थे 15। तो 7 हमने उल्टे हाथ की तरफ से और 7 हमने सीधे हाथ की तरफ से, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से छोड़ दिए। बीच में हमारा बचता है 20, तो वो हमारा माध्यक है। तो उसने पूछा है कि क्या बहुलक और माध्यक हमारा सेम आया। तो बहुलक और माध्यक हमारे दोनों समान हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें आंकड़े दिए हुए हैं 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो हमारा बार बार क्या रिपीट हुआ है, बार बार कौन सा प्रेक्षण आंकड़ा आया है, हमारा 15। तो बहुलक हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि यही सबसे अधिक बार आया है। कितने बार आया हमारा 15, 1 2 और 3 बार, जबकि 10 हमारा 2 बार आया है। तो हमारा बहुलक हो जाएगा 15। माध्यक के लिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले छोटा आंकड़ा था हमारा 6, 8, 10, 10, 15 3 बार था। फिर 50, 80, 100 और 120। तो टोटल आंकड़े हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम इधर से 5 छोड़ेंगे और इधर से 5 छोड़ेंगे, तो बीच में हमारा क्या है, 15। तो माध्यक हमारा कितना हो गया, 15। इस सवाल में हमसे माध्य भी निकलवाया गया है। तो माध्य के लिए हमने क्या सीखा था, 3.1 प्रश्नावली में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितने भी ये आंकड़े हैं इन सब का हमने जोड़ कर लिया और इनकी संख्या कितनी थी, 11। 11 से क्या किया, भाग। तो 429 आया इन सारे आंकड़ों का जोड़। तो 429 की 11 से भाग की तो हमारे कितना आया, 39। तो क्या माध्य, माध्यक और बहुलक समान है हमारे, नहीं। माध्यक और बहुलक और माध्य ये हमारे तीनों समान नहीं है। हमारा माध्य अलग आया है और माध्यक और बहुलक हमारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे फिर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43। इस तरह से हमारे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो हमारा कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, 38 भी हमारा 3 बार रिपीट है, 1 2 और 3। और 43 भी हमारा 3 बार रिपीट है। तो हमारे 2 बहुलक होंगे इस सवाल में, 38 और 43। माध्यक कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम में हमने सारे आंकड़े लिखे, 32, 35, 36, 37, 38। इस तरह से हमने सारे लिख लिए। तो हमारे टोटल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने 7 लेफ्ट हैंड साइड से लिए और 7 हमने राइट हैंड साइड से लिए। तो बीच में हमारा क्या आया, 40। तो माध्यक हमारा क्या हो गया इस सवाल में, 40।
दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि क्या बहुलक एक से अधिक है। तो हाँ, हमारे बहुलक एक से अधिक है क्योंकि हमारे दो बहुलक थे इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि बहुलक क्या है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है इसमें, 14। तो बहुलक हमारा होगा 14 क्योंकि अधिक बार आया है। माध्यक के लिए हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, 12 12, 13 13, 14 3 बार, 16 और 19। तो 4 संख्या इधर से छोड़ दी हमने, 4 इधर से, तो बीच में हमारा क्या है, 14। तो माध्यक हमारा क्या हो गया इस सवाल में, 14। क्वेश्चन 5 है हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला भाग है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। सत्य, बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही आपको मिलेगा। माध्य, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। माध्य कभी भी आंकड़ों में से एक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये जरूरी नहीं है, तो ये असत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। यदि आंकड़े हमारे विषम संख्या में हैं तो माध्यक हमारा आंकड़ों में से ही एक संख्या होगी, लेकिन यदि आंकड़े हमारे सम संख्या में हैं तो माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या नहीं होगी, यह असत्य है। आंसर में हमारा पीछे इसको सत्य दिखाया हुआ है जो कि गलत है। फिर ये पूछा गया कि इसका माध्य हमारा 9 है। माध्य के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या देखा जाएगा, यानी 6 और 4 10, 10 और 3 13, और 8 21 और 9 30, 30 और 12 हमारा होता है 42, 42 और 13 होता है हमारा 55, 55 और 9 हमारा कितना हो गया, 64। और इसको डिवाइड कितने से करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 64 को हमने 8 से भाग किया तो हमारा कितना है, 8। तो माध्य हमारा 8 होगा, ना कि 9। तो इसलिए ये भी हमारा असत्य है।